चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण चीन सागर में अब सिर्फ लहरें नहीं उठ रही हैं, बल्कि एक नया सामरिक तूफान खड़ा हो गया। जिस समुद्र को चीन अपनी जागीर समझकर पड़ोसी देशों को डराता रहा, वहां भारत का ब्रह्मोस पहुंचने वाला है। फिलीपींस के बाद वियतनाम और फिर इंडोनेशिया, यानी ड्रैगन को भारत ने खुली चेतावनी दी है। भारत ने ऐसा सुरक्षा घेरा डाला जिससे बीजिंग की बेचैनी बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, सवाल उस संदेश का है जो भारत चीन को दे रहा है। संदेश साफ है, हिंद प्रशांत में अब दबाव और धमकी नहीं, ताकत का संतुलन चलेगा। ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन का दबदबा को ब्रह्मोस की चुनौती। चीन ने समुद्र पर किया दावा तो भारत ने उतार दी ब्रह्मोस। ड्रैगन के दरवाजे तक पहुंचा ब्रह्मोस, बीजिंग में बेचैनी भारी। अब ड्रैगन की दहाड़ नहीं, ब्रह्मोस की हुंकार भी देगी सुनाई। ड्रैगन ने की थी घेराबंदी, अब खुद ब्रह्मोस के घेरे में ड्रैगन। भारत की कूटनीति से फूलने लगी है ड्रैगन की सांसें। दक्षिण चीन सागर में सालों से एक ही कहानी चल रही थी। चीन आता था, दावा करता था, दबाव बनाता था और पड़ोसी देशों को पीछे हटने की धमकी देता था। लेकिन अब इस कहानी में एक नया किरदार एंट्री मार चुका है। नाम है ब्रह्मोस। भारत की वो सुपरसोनिक मिसाइल जिसने ड्रैगन के रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम और इंडोनेशिया के हाथों में भी वही ताकत पहुंचने वाली है जिससे चीन सबसे ज्यादा असहज नजर आ रहा है। दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की सबसे बड़ी ताकत उसके सैन्य मौजूदगी है। कृत्रिम द्वीप बनाओ, युद्धपोत भेजो, मिसाइलें तैनात करो और पूरे इलाके पर दबदबा दिखाओ। लेकिन अब खेल बदल रहा है। भारत ने दक्षिण चीन सागर के उस मोर्चे पर एंट्री ले ली है जहां चीन खुद को सबसे ज्यादा मजबूत समझता था। और यही वजह है कि ब्रह्मोस की हर डील ड्रैगन की धड़कन बढ़ा रही है। अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें तो कहीं ना कहीं जहां पहले चीन अपने जो है अपनी युद्धपोत जो है जिस दक्षिण चीनी महासागर में घुमाया करता था, वहीं भारत ने अपना उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ाया है। अगर हम ब्रह्मोस की बात करें, अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में ब्रह्मोस भेजना सिर्फ एक तरीके से चीन की जो हेजिमनी है साउथ चाइना सी में, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की है। अभी हमने देखा कैसे दिल्ली में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई, जहां पर बोला गया कि चीन किस तरीके से जो है अग्रेसिवनेस दिखा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, और किस तरीके से चीन के बढ़ते जो इफेक्ट है इंडो पैसिफिक में, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। ड्रैगन की बेचैनी की वजह सिर्फ मिसाइल नहीं, असली डर उस नेटवर्क का है जो बन रहा है। चीन से विवाद रखने वाला देश अब अकेले नहीं दिखना चाहते। उन्हें मिल रही है ऐसी मारक क्षमता जो समुद्र में चीन की आक्रामक चालों को महंगा बना सकती है। इस पूरी कहानी के केंद्र में खड़ा है भारत। करीब 5800 करोड़ रुपए की वियतनाम डील में सिर्फ मिसाइलें नहीं है, इसमें ट्रेनिंग है, लॉजिस्टिक्स है, तकनीकी सहयोग है और लंबी रणनीतिक साझेदारी है। यानी भारत सिर्फ हथियार नहीं दे रहा, बल्कि अपने साझेदारी को मजबूत सुरक्षा ढांचा भी दे रहा है। यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। सालों तक चीन ने दक्षिण चीन सागर को अपने प्रभाव क्षेत्र की तरह इस्तेमाल किया। जिन देशों को कभी दबाव में रखने की कोशिश की जाती थी, वही देश अब आधुनिक मिसाइलों से लैस हो रहे हैं। और ये बदलाव चीन की रणनीतिक बढ़त की सीधी चुनौती है। भारत का संदेश बेहद स्पष्ट है। अगर कोई देश नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता है तो भारत उसके साथ खड़ा होगा। अब यही वजह है कि ब्रह्मोस अब सिर्फ एक हथियार ही रहा, ये हिंद प्रशांत में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी का प्रतीक बन चुका है। ड्रैगन को शायद अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसके विरोधियों के हाथ में भारतीय ब्रह्मोस होगी। आज फिलीपींस, कल वियतनाम, फिर इंडोनेशिया। ये सिलसिला चीन के लिए एक चेतावनी है कि हिंद प्रशांत में अब ताकत का समीकरण बदल चुका है और इस बदलाव की पटकथा नई दिल्ली से लिखी जा रही है। समुद्र को चीन ने जो है अपनी ताकत बनाई थी, अब वही समुद्र कहीं ना कहीं समुद्र जो इंडो पैसिफिक हो या साउथ चाइना सी हो, वही उसके लिए अब एक चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि भारत का प्रभाव अब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में बढ़ता हुआ दिख रहा है। किस तरीके से जो वियतनाम को भी अभी जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो दी गई है, ये काफ़ी एक सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है या एक डिफेंस डील नहीं है, ये
भारत का बढ़ते हुए प्रभाव का एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। और कहीं ना कहीं चाइना जो बुलिंग कर रहा है, अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन में माने और या साउथ चाइना सी की बात माने, तो कहीं ना कहीं एक खुली चुनौती है चीन को कि इस तरह का बर्ताव नहीं चलेगा। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से सामने आ रही है, मुस्लिम लोगों ने निकाली पदयात्रा, गाय को राष्ट्र माता राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की है मुस्लिम समुदाय ने। जी हां, करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर ये बड़ा संदेश दिया गया है और गाय संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। गाय के नाम पर राजनीति बंद करने की मांग मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दी है। तो देखिए, इसको आप एक खास पहल बोल सकते हैं, एक शुभ संदेश बोल सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम समुदाय ने ऐसी पहल की है, ऐसे संदेश दिए हैं। उन्होंने गाय को, यहाँ पर आप बता दें, गाय के नाम पर राजनीति बंद करने की मांग की है, राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की है और साफ तौर पर कहा गया है कि गाय पर पॉलिटिक्स ना हो और गाय पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो गाय को राष्ट्रमाता राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की है। और आप याद कीजिए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के पैरोकार इकबाल अंसारी ने सबसे पहले इस बात को रखा था, यानी कि वास्तविक पटल पर उन्होंने ये बातें कही थी कि गाय को राष्ट्र पशु सरकार को घोषित कर देना चाहिए। दर्शकों, आपने देखा बकरीद के त्योहार पर जितना बवाल मचा, गाय की कुर्बानी को लेकर जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया। और अब जयपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह पहल की है, पदयात्रा निकाली है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करें और इसको लेकर कोई राजनीति यानी कि कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।